हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या करना है उसका। लेकिन उसके पहले कल जो हमारा वीडियो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उसको लेकर कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे कि जो गुडविल हम बांट रहे हैं, जो गेनिंग रेशियो में जो गुडविल बढ़ रही है, तो वो वहां पर मैंने लिखा था कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर। अब यहां पर जो रिटायरमेंट पार्टनर था, वहां पे रिटायरमेंट पार्टनर मैंने इसलिए लिख दिया था रिटायर पार्टनर, क्योंकि ये जा रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ऊपर लिखा था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जनरल एंट्री थी। तो यहां पर क्वेश्चन ये आया कि सर यहां पर रिटायरमेंट पार्टनर क्यों। वो इसलिए लिख दिया था मैंने क्योंकि जो रिटायर पार्टनर जा रहा है वो अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा तो उसको फायदा है, इसलिए वो वहां पर लिख दिया था। यदि कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम न्यू रेशियो निकालें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो हो सकता है कि किसी पार्टनर को जो फर्म से जा नहीं रहा वो भी अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर सकता है, करना पड़ सकता है। जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो में ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर जो रिटायरमेंट तो नहीं ले रहा, लेकिन न्यू रेशियो के बाद हो सकता है उसके शेयर का भी सैक्रिफाइस हो जाए, तो उस कंडीशन में उसे भी कंपनसेशन मिलेगा, तो वो भी यहां पर आएगा। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मैं लिख दूं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू देगा कौन? गेनिंग पार्टनर, जो दे रहा है, जिससे गेन हुआ है वो वही देगा। क्लियर हो गया? तो रिटायर पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों ही लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे कंपनसेशन मिलेगा, चाहे फिर वो रिटायर वाला पार्टनर हो या फिर अगर रिटायरमेंट नहीं ले रहा है और तब भी उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो भी उसे कंपनसेशन मिलेगा। ये बस एक छोटी सी बात थी। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, कहां पे? हमारे आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है भाई? रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो, एडमिशन के समय हमने पढ़ा था कि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। सेम वही ट्रीटमेंट यहां भी होगा। यदि कोई रिजर्व है, यदि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो ओल्ड पार्टनर में बांट दिए जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्लियर बात? सेम वही होगा। तो सिंपल सी इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? यदि कोई रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट। यदि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पीएनएल का प्रॉफिट जो अभी बटा नहीं है, कहां मिलेगा वो आपको? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड। कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड। यदि बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड है तो समझ जाना क्या है, वो प्रॉफिट है। यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखा है तो समझ जाना क्या है, लॉस है। मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। ये बैलेंस शीट हमारी, यदि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या लिखा है? पीएनएल, तो ये समझ जाना ये क्या है, प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और यदि एसेट साइड में पीएनएल लिखा है तो समझ जाना क्या है, ये लॉस है। क्यों है ये? मैंने आपको पहले भी बता चुका है, फिर बता देता हूं। यदि लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि पार्टनर को ये प्रॉफिट देना है।
ये बैलेंस शीट बना कौन रहा है? फर्म बना रही है। कौन बना रहा है? फर्म। तो फर्म को ये प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को देना है। तो फर्म के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। और वहीं एसेट साइड में यदि P&L लिखा है तो वो लॉस है। क्यों लिखा है एसेट साइड? यदि लॉस है तो किससे लेना है? पार्टनर से लेना है। पार्टनर देंगे ना और मिलाएंगे पैसा फर्म में। तो पार्टनर से पैसा लेना है तो वो फर्म के लिए क्या हो गई? एसेट्स। एज अ डेटर वो उनको देखेगा कि भाई पार्टनर से पैसा लेना है। तो डेटर क्या होते हैं? एक प्रकार के एसेट्स होते हैं। तो वैसे ही P&L यदि एसेट साइड लिखा है तो वो क्या है? लॉस है। अब इसको बांटना कैसे, डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे? भाई यदि रिजर्व लिखा तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट कब? यदि प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट है। टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब ओल्ड पार्टनर का मतलब यहां पर सारे पार्टनर आ जाते हैं, सारे। रिटायर अगर कोई पार्टनर हो रहा है तो उसको भी इसमें हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं देंगे। ओल्ड पार्टनर मतलब सारे पार्टनर। यदि मैं यहां पे ऑल पार्टनर इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, इसलिए मैं ऑल पार्टनर यहां पर नहीं लिख रहा हूं। कौन से पार्टनर लिख रहा हूं? ओल्ड पार्टनर, इंक्लूडिंग जो रिटायरमेंट ले रहा है वो भी। और वहीं पर यदि लॉस है, यदि लॉस है और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। बस हो गया। सेम एग्जैक्ट वैसे ही करना है जैसे कि हमने एडमिशन के समय किया था। अगर रिटायरमेंट वाला पार्टनर है तो वो भी, उसको भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिलेगा। अब बात करें हम, और हमने दूसरे रिजर्व पढ़े थे, जैसे कौन कौन से? वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, WCR पढ़ा था ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये भी पढ़ा था हमने। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी पढ़ा था हमने। और भी सारे जो भी कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी पढ़ा था हमने। तो इनके भी ट्रीटमेंट सेम एज इट इज वैसे ही होंगे जैसे कि एडमिशन के समय हुए थे, ऐसे ही बांटे जाएंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहां भी नहीं बटेगा, क्योंकि इसके किसके लिए है? ये एम्प्लॉयज के लिए। तो एम्प्लॉय को ही देना है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको दे दे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं देना है। इस बात का आप ध्यान रखना, ये नहीं आएगा। बाकी सबका ट्रीटमेंट एज इट इज वैसे ही होगा। ये वीडियो बस इतना ही थी, यही बताना था फिर से कि ताकि आप भूल ना जाए। बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एडमिशन के समय तो ये था, अब शायद रिटायरमेंट के समय कुछ बदल जाए। तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा भैया। ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा और ओल्ड रेशो में ही बढ़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। क्लियर? बस अगली वीडियो में हम देखेंगे वापस से रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। सेम वैसे ही बनता है जैसे एडमिशन के समय भी हमने बनाया था, लेकिन फिर भी एक बार वापस से उसे हम देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू एंड बाय।